आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी वायदे किए थे, गारंटी मुंह से एकदम सनातनियों के बोले थे, मैं बाढ़ के इस इलाके के लोग बाढ़ को झेलते हैं, बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, अगर हमको मौका दीजिएगा भाइयों बहनों तो हम इस इलाके को इस बाढ़ की त्रासदी से मुक्त कर देंगे। जुबान आपकी नहीं खुली, डर गए नेपाल से। पूर्णिया का एयरपोर्ट के लिए पैसा मिला वो तो खैर अमित शाह जी खोलिए दिए, तो उम्मीद है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की बैठक में टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे कि भाई टिकट इस नंबर से लेना है। तो उससे क्या होगा कि बंगाल के लोगों को भी लाभ हो जाएगा कि जब जीएसडीपी में ग्रोथ हमारा सबसे अच्छा, एमएसएमई में हम देश के अंदर में बेहतर कर रहे हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट कर रही है। तो गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा, तो गुजरात के 9 जिले को आप विशेष श्रेणी का दर्जा दिए हुए हैं, तो फिर विकास का मॉडल कैसा था? तो बिहार को क्यों नहीं हक मिलेगा? आज तो बताना पड़ेगा आपको ना कि विदर्भ और मराठावाड़ा को भी विशेष दर्जा मिला हुआ है, महाराष्ट्र में विशेष श्रेणी मिला हुआ है, तो बिहार के लोगों को विशेष दर्जा दीजिएगा नहीं। 243 का विधानसभा, अब 45 एमएलए की पार्टी हम मात्र, लेकिन बिना नीतीश कुमार जी का नाम लिए कैसे होगा? नीतीश कुमार जी फोटो खिंचाएंगे तब चिंता, नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएंगे तब चिंता, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो जाएंगे तो व्यक्तिगत आक्षेप। 1,25,000 करोड़ का आपने वायदा किया था कि बिहार को पैकेज, हालांकि उसमें बहुत सारी परियोजनाएं रीपैकेजिंग का था, तो एक चावल से ही पता चल जाता है कि चावल बना है कि नहीं। कृषि के क्षेत्र में 1,650 करोड़ रुपया, सिकंदर कब तो आ गए थे बिहार। बाप ज्ञान तो ऐसा चिथड़ा उड़ाता है ना कि मैंने एकदम इतिहास तो एकदम त्राही में करने लगता है। तो मुख्यमंत्री जी राजगीर से ज्ञान दे दिए थे कि आपको सिकंदर उकंदर के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, ऐसे ही मत बोला करिए, बिहार है। तो ये सब आजमाए हुए हैं। आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से G20 की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू के बुलावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, तो ये सुर्खियां बन जाती है कि दिल्ली जाते ही नीतीश कुमार हंसते हुए तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवा रहे हैं और बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। ये खबर और ये बात हमने इसलिए कहा क्योंकि कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक जो है वो पटना में होने वाला है और इसमें अमित शाह जो हैं गृह मंत्री वो पधार रहे हैं और इसमें अलग अलग राज्यों के जो पूर्वी क्षेत्र से मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, जैसे हेमंत सोरेन हो गए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो गए, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल शामिल होने वाले हैं। अब इस चीज़ पे बातचीत करेंगे। उससे पहले नीरज जी हमारे साथ उपस्थित हैं, यानी कि मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के और एमएलसी भी हैं। क्या कहिएगा, कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, राज्यों के विकास के बारे में चर्चा होती है इस बैठक में। निश्चित रूप से राज्यों के विकास की चर्चा होनी चाहिए और ये पिछड़े राज्यों की बैठक हो रही है, तो पिछड़े राज्यों की बैठक के संदर्भ में जो जनता से किए गए वायदे, जिसको नए दौर में गारंटी कहा जा रहा है, आजकल गारंटी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो नकलची वाला, हम साथ निश्चय बोले तभी भी गारंटी बोलने लगे, क्योंकि हम जो करेंगे वही पीछे पीछे ही लोग करते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर जो आपने वायदे किए थे, 1,25,000 करोड़ का आपने वायदा किया था कि बिहार को पैकेज, हालांकि उसमें बहुत सारी परियोजनाएं रीपैकेजिंग का था, तो एक चावल से ही पता चल जाता है कि चावल बना है कि नहीं। कृषि के क्षेत्र में 1,650 करोड़ रुपया कृषि मैकेनाइजेशन के लिए दिया गया, ज़्यादा नहीं, बेचारे अब तक के 8 वर्ष में 150 करोड़ 34 लाख रुपया दे पाए। कौशल विकास विश्वविद्यालय, स्किल इंडिया बनाना है, स्किल इंडिया विश्वविद्यालय अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दियारा में भी हम लोग खोज रहे हैं कि कहीं मान लीजिए सैटेलाइट से पता चल जाए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कहा है तो सैटेलाइट से क्यों नहीं अब तक बना है। पूर्णिया का एयरपोर्ट के लिए पैसा मिला वो तो खैर अमित शाह जी खोलिए दिए, तो उम्मीद है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की बैठक में टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे कि भाई टिकट इस नंबर से लेना है। तो उससे क्या होगा कि बंगाल के लोगों को भी लाभ हो जाएगा।
तो विशेष राज्य की जो दर्जे की मांग आप लोगों की है, क्या इस बैठक में वो भी होने वाला है मुख्य तौर पे? वो सवाल तो इस बात का उठेगा ना हाँ। कि जब जीएसडीपी में ग्रोथ हमारा सबसे अच्छा, एमएसएमई में हम देश के अंदर में बेहतर कर रहे हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट कर रही है, तो गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा, तो गुजरात के 9 जिले को आप विशेष श्रेणी का दर्जा दिए हुए हैं, तो फिर विकास का मॉडल कैसा था? तो बिहार को क्यों नहीं हक मिलेगा? वो तो विशेष पैकेज जो है वो देते हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि गुजरात के अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ को जिले ये क्यों है विशेष श्रेणी का इसको हासिल? इसका मतलब गुजरात के अंदर में विकास सही नहीं हुआ था, ये आज से नहीं है। और महाराष्ट्र में 1949 में दिया गया है, तो वो कायम रहेगा। उस समय तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे नहीं, तो उससे क्या मतलब है? मोदी जी तो नहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री थे उस समय, धारा 370 लगा था, तो हटा दिए थे। आज बताइए ना, आज तो बताना पड़ेगा आपको ना कि विदर्भ और मराठावाड़ा को भी विशेष दर्जा मिला हुआ है, महाराष्ट्र में विशेष श्रेणी मिला हुआ है, तो बिहार के लोगों को विशेष दर्जा दीजिएगा नहीं। हमारा कोसी का इलाका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी वायदे किए थे, गारंटी मुंह से एकदम सनातनियों के बोले थे, ऐ मैं बाढ़ के इस इलाके के लोग बाढ़ को झेलते हैं, बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, अगर हमको मौका दीजिएगा भाइयों बहनों तो हम इस इलाके को इस बाढ़ की त्रासदी से मुक्त कर देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संभवतः 5 बार आप नेपाल गए, बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन किया, राष्ट्राध्यक्ष से मिले, वहां के जुबान आपकी नहीं खुली, डर गए नेपाल से। हमेशा चर्चा होता है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलते हैं किसी भी भाजपाई लोगों से, एक तरीके से कह सकते हैं केंद्र में उनकी सरकार है तो मिलना तो आवश्यक है ही, क्योंकि जो राशि है वो आवंटित होती है, फिर अन्य जो बैठकें होती है उसमें जाना है, लेकिन लोगों के द्वारा ये मुहिम चला दिया जाता है कि अब की बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले तो नीतीश इसलिए कि सल्टा देते हैं नहीं लोग को, हम सल्टू राम है नरेंद्र मोदी, तो सल्टा देते हैं। 45 के एमएलए के पार्टी हम, 273 में मैंने बिहार में 45 एमएलए है ना, मेरा ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन बिना हमारे भोजन पचता नहीं है किसी को। 243 का विधानसभा, अब 45 एमएलए की पार्टी हम मात्र, लेकिन बिना नीतीश कुमार जी का नाम लिए कैसे होगा? नीतीश कुमार जी फोटो खिंचाएंगे तब चिंता, नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएंगे तब चिंता, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो जाएंगे तो व्यक्तिगत आक्षेप। भाजपा के कुछ चेहरों को चिंता होने लगती है क्या? नहीं, भाजपा में तो 2015 में मोदी जी को हम हरा चुके हैं। अहंकार हमको नहीं है, हम नरेंद्र मोदी को हरा चुके हैं, अज्ञान भी हम दे चुके हैं। सिकंदर कब तो आ गए थे बिहार, बाप रे बाप, ज्ञान तो ऐसा चिथड़ा उड़ाता है ना कि मैंने एकदम इतिहास तो एकदम त्राही में करने लगता है। तो मुख्यमंत्री जी राजगीर से ज्ञान दे दिए थे कि आपको सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, ऐसे ही मत बोला करिए, बिहार है। तो ये सब आजमाए हुए हैं। एक अंतिम सवाल, कल नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं? अभी इस संबंध में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, ये तो बैठक हो रही है, तैयारी उसकी है, राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है, लेकिन हम यह जरूर उम्मीद करेंगे कि इस बार त्रयोदशी का दिन है, विकास पे ठंडा भी है, जरा आनंद भी लीजिए। बिहार का पुलिया कितना अच्छा बनाए हैं, मेरीन ड्राइव जाके अमित शाह जी देख लीजिएगा, गंगा मैया ने बुलाया है, ऐसा बनारस में भी नहीं है जैसा हम बना दिए हैं। तो मेरीन ड्राइव जा करके और नीतीश कुमार को जरूर एक बार दिल से, मुंह से मत बोलिएगा, दिल से प्रणाम करिएगा कि आप तो विश्वकर्मा हैं, हम तो फर्जी विश्वकर्मा योजना चलाते हैं कि आपने ऐसा मेरीन ड्राइव बना दिया जो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, लोग बिहार में आके इसको देख लेता है। चलिए, कल अमित शाह आ रहे हैं और इनका आग्रह है कि आप मरीन ड्राइव पे जाइए और नीतीश कुमार को आप दिल से ही उनकी पूजा करिए और प्रणाम करिए, बाहर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और इन्होंने कहा कि साफ तौर पर उस पर विकास की बात होनी चाहिए, विशेष राज्य दर्जे की बात होनी चाहिए। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।